You and Sushant in this relationship went to Europe together. आप दोनों साथ यूरोप चले गए थे. वहां ऐसे क्या हुआ कि सुशांत की तबीयत तब खराब होने लगी? कब से आपको पता चला? आप अप्रैल से उनके साथ थी. कब आपको पहले पता चला कि शायद सुशांत इज सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन? उनको डिप्रेशन, मेंटल, सम काइंड ऑफ अ मेंटल प्रॉब्लम, पॉसिबली बाइपोलर जिसे कहते हैं, सुशांत को वो प्रॉब्लम है. कब आपको पता चला? उस यूरोप के ट्रिप पर? जी, यूरोप के ट्रिप जाने वाले दिन सुशांत ने मुझे बोला कि, और सबको बताया कि उसको फ्लाइट में बैठने से बहुत क्लॉस्ट्रोफोबिया है और उसके लिए वो एक दवाई लेता है जिसका नाम है मोडाफिनिल. और उसके पास वो दवाई हमेशा रहती थी और उसने फ्लाइट जाने से पहले वो खुद ही ले ली. ही डिडंट इवन हैव टू गेट अ प्रिस्क्रिप्शन. उनको नहीं लेना पड़ा क्योंकि उनके पास ऑलरेडी वो दवाई थी. प्रोबेबली हर फ्लाइट से पहले वो लेते होंगे. और वहां पहुंच के पहले हम पेरिस लैंड हुए. वहां 3 दिन हम लोग वो सुशांत रूम से नहीं निकला, जो मुझे काफी लगा कि क्या हुआ. ही वॉज वेरी एक्साइटेड कि हम लोग बाहर जाएंगे ताकि कोई उन्हें ना पहचाने, ताकि ही कैन शो मी हिज ट्रू साइड, हिज फन नेचर, कि मैं कितना फन हूं, मैं सड़कों पे भी चल सकता हूं, मैं ये भी कर सकता हूं, जो इंडिया में वो नहीं कर पाते थे. लेकिन वहां जाके वो रूम से नहीं निकले. उसके बाद जब हम सेकंड जगह गए स्विट्जरलैंड, वो काफी सही थे. वहां पे उनकी एनर्जी अच्छी थी, वो बाहर भी निकल रहे थे, खुश थे. उसके बाद जब हम इटली गए, हम लोग एक होटल में ठहरे, पलाजो मैग्नेनी फेरोनी, जो कि एक गॉथिक होटल है, जो हमें नहीं पता था बुकिंग से पहले. और हमारे कमरे में एक अजीब सा डोम टाइप स्ट्रक्चर था, उसमें अजीब अजीब अतरंगी पिक्चर्स थी, जिसे देखकर मुझे काफी डर लगा. लेकिन सुशांत ने बोला कि नहीं, इट्स फाइन. उस रात वो सो नहीं सका और उसने बोला कि यहाँ पे कुछ है. और मैंने बोला बुरा सपना है, वी आर ऑल गेटिंग वरिड. आपको अगर कोई जगह हॉन्टेड लगने लगे या कोई विचित्र इमेजेस दिखने लगे तो आप ऑफ कोर्स आपको लगेगा कि यहाँ पे कुछ हो सकता है, बट ये आपका कभी कभी वहम भी होता है. लेकिन ही इंसिस्टेड. तो मैंने बोला यहाँ से चेकआउट करते हैं, लेकिन वो नहीं माने. उसके बाद से उनकी हालत और थोड़ी थोड़ी, मतलब वो रूम से निकलना नहीं चाह रहे थे थ्रू आउट द ट्रिप. तो मैंने उनसे बात की और उन्होंने मुझे कहा कि 2013 में उनके साथ ऐसा हुआ था जब उनको एक डिप्रेसिव एपिसोड हुआ था. और वो एक साइकाइट्रिस्ट को मिले थे जिनका नाम शायद मिस्टर हरेश शेट्टी है. और उन्होंने ही उस सुशांत को ये मोडाफिनिल वाली दवाई प्रिस्क्राइब की थी. बिकॉज बाय देन आई स्टार्टेड सस्पेक्टिंग कि यार क्या हुआ, लाइक आर यू अनवेल, आपको बुखार है, आप क्यों नहीं, व्हाट्स हैपनिंग. दैट्स व्हेन सुशांत कन्फेस्ड टू मी कि 2013 में वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिले थे. उसके बाद वो ठीक थे. बीच बीच में उन्हें कभी कभी एंजाइटी अटैक्स होते थे, बट नाउ ही वॉज फीलिंग मोर एंग्शियस एंड मोर डिप्रेस्ड. And so we had to cut short the trip. Abhi if your partner is not feeling comfortable, what is the best thing to do? Bring him back. Cut short the trip. The trip had your brother, आपके भाई शौविक आपके साथ आए थे. Any particular reason? Here are two people in love. आप दोनों एक दूसरे के प्रेमी हैं. आप यूरोप जा रहे हैं साथ में, आप अपने भाई शौविक को भी लेकर जाते हैं. जी, एक्चुअली शौविक और सुशांत के बीच में भी काफी प्रेम था. कभी कभी हम लोग जोक करते थे कि शौविक ही मेरी सौतन है. मुझे क्या पता था इतनी सारी अब आके खड़ी हो जाएंगी. उस वक्त पता नहीं कहाँ थे. तो शौविक, सुशांत और मेरी साथ में एक कंपनी फॉर्म हुई थी राइट बिफोर द ट्रिप, जिस कंपनी का नाम था रियलिटिक्स. RHEALITYX. तो इससे क्वाइट ऑब्वियस ही होगा कि सुशांत शायद मुझे थोड़ा लाइक ही करता होगा कि उसने अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कंपनी को मेरे नाम के साथ जोड़ा होगा. या ये भी मैंने उन्हें फोर्स किया होगा, ये एलिगेशन शायद लग जाए मेरे पे आगे जाके. इस कंपनी में मैं, मेरा भाई और सुशांत तीनों बराबर के पार्टनर्स हैं. और पार्टनर बनने के लिए आपको तीनों लोगों को अपने अपने अकाउंट से 33,000, 33,000 और 33,000 भरने होते हैं. मेरे भाई के 33,000 मैंने उसे ट्रांसफर किए ताकि वो भर सके, नेचुरली, बिकॉज ही इज नॉट इन अ जॉब. इसके अलावा इस कंपनी में कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई.
हम लोग इस ट्रिप पे इटली के फ्लोरेंस में मेरे माय ब्रदर जॉइंट अस ऑन द ट्रिप, दैट टू आफ्टर परसिस्टेंस फ्रॉम सुशांत. इनफैक्ट ये चैट्स भी मेरे पास हैं कि भाई प्लीज आजा, प्लीज आजा, प्लीज आजा. उसके कैट के एग्जाम्स वर अराउंड दैट कॉर्नर. वो शायद ही वाज इन टू माइंड्स ऑफ कमिंग, कि यही जो आपने कहा कि माय सिस्टर ना बॉयफ्रेंड ना दे, मैं क्यों जाऊं. नहीं, क्योंकि ये एक इमेज आ गई है ना कि योर फैमिली हैड स्टार्टेड लिविंग ऑफ सुशांत, कि ये पूरा जो यूरोपियन ट्रिप था, सुशांत उसके लिए पूरे पैसे भरे थे. रिया, शौविक एंड द चक्रवर्ती फैमिली वाज नाउ लिविंग ऑफ सुशांत. ये सही है कि नहीं? डिड सुशांत पे फॉर एवरीथिंग ऑन ऑल दीज ट्रिप्स? नो, एक्चुअली ऑन दिस ट्रिप पेरिस में मेरा एक शूट था एक कंपनी के साथ, शियन, जो कि एक क्लोथिंग वेयर है, उनका एक फैशन शो था. उसके भी चैट सब प्रूफ है मेरे पास. उस फैशन शो में मुझे अटेंड करने के लिए पेरिस बुलाया जा रहा था, और मेरी टू एंड फ्रो बिजनेस क्लास टिकट्स और वहां की होटल स्टे बुक थी बाय द कंपनी नेचुरली. लेकिन सुशांत थॉट इट्स अ ग्रेट आइडिया टू मेक अ यूरो ट्रिप आउट ऑफ दिस, सो ही कैंसल्ड दोज टिकट्स, व्हिच आई हैव दोज टिकट्स जस्ट इन केस नाउ आई हैव टू प्रूव एवरीथिंग. He canceled those tickets and booked first class tickets, and the rest of the trip he paid for the hotels. He wanted to, and I absolutely didn't have a problem with that. I had a problem with how much he was spending. मुझे लगा कि बहुत ज्यादा लंबा ट्रिप है, बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं, but ultimately he lived king size. वो ऐसे ही जीता. Because the allegation is that you were the one who was spending his money. You are the social climber, Riya Chakravarti. You are the social climber. Correct, correct. क्योंकि मुझसे पहले भी आई थिंक 1-2 साल पहले वो 6 लड़कों के साथ थाईलैंड एक ट्रिप पे गया था, जहां उसने 70 लाख रुपए खर्चे और एक प्राइवेट जेट वो ले गया. और ये सुशांत की लाइफस्टाइल चॉइसेस थी. हाउएवर ही वांट्स टू लिव हिज लाइफ. उसमें आप कौन होते हैं बताने के लिए कि उसे कैसा जीना चाहिए, उसे 5 स्टार में रहना चाहिए, अपनी गर्लफ्रेंड को साथ ले जाना चाहिए कि नहीं. उसकी मर्जी ना. He lived like a star, he lived like a king, he loved it. वो लड़कों को भी ले गया ट्रिप पे. क्या उन्होंने भी उसे फोर्स किया है ऐसा कराने के लिए? और जी नहीं, आई वॉज नॉट लिविंग ऑफ सुशांत सिंह राजपूत मनी. वी वर लिविंग लाइक अ कपल. तो सुशांत सिंह राजपूत की सबसे बड़ी राजदार रिया चक्रवर्ती ने आज तक को एक्सप्लोसिव इंटरव्यू दिया है. अभी आपने इस इंटरव्यू से रिया चक्रवर्ती से उस यूरोप टूर पर उसकी बात सुनी, जिस यूरोप टूर को लेकर कहा जा रहा था कि वहीं से सुशांत सिंह राजपूत की मानसिक स्थिति बिगड़ गई थी. रिया चक्रवर्ती का पूरा इंटरव्यू हम आपको आज शाम 7 बजे से इंटरव्यू दिखाएंगे, यह बताते हुए कि इंडियाज मोस्ट वांटेड रिया बन गई. सुशांत सिंह राजपूत का मामला खुलने के बाद इस पर आज होगी बड़ी बहस. हमारे साथ हैं कुछ खास मेहमान. रोशन बिंदर, वो सुशांत सिंह राजपूत के दोस्त हैं. विष्णु जैन हमारे साथ हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं. विकास गुप्ता हमारे साथ हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं. महिमा बख्शी हमारे साथ हैं, वो अभिनेत्री हैं. और राहुल ईश्वर हमारे साथ हैं, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं. आपको बता दें कि इस इंटरव्यू में आज तक ने रिया चक्रवर्ती से हर वो सवाल पूछा है जो आपके मन में आ रहा है. पिछले 2 महीने से लगातार इस मामले को लेकर जो बातें उठती रही हैं, वो सारी बातें आज तक ने रिया चक्रवर्ती से सीधे सीधे तौर पर पूछी हैं. लेकिन विष्णु जैन, मेरा सवाल यह है आपसे सबसे पहले कि लगातार 2 महीने से इस मामले में दबाव बनता रहा, मीडिया की तरफ से भी लगातार 2 महीने में सवाल उठते रहे. सीबीआई की टीम 1 हफ्ते से जांच कर रही है. रिया चक्रवर्ती से सीबीआई ने पूछताछ नहीं की अभी तक. जी बिल्कुल. अभी जो सीबीआई के सामने और जो मीडिया के हवाले से जितने फैक्ट्स और फिगर्स उभर के आ रहे हैं, मुझे लगता है आगे आने वाले समय में सीबीआई ज़रूर रिया चक्रवर्ती से जांच करेगी, क्योंकि इसमें जो नई खबर और मीडिया के ज़रिए से पता चल रही है वो है कि नारकोटिक्स ब्यूरो ने सेक्शन 20B के तहत एक ऑफेंस भी दर्ज किया है, और जो ड्रग्स का इशू है वो भी नारकोटिक्स ब्यूरो इसको जांच कर रही है. और सेक्शन 20B बहुत क्लियर है. अगर मैं आपको उसका एक जिस्ट बताऊं तो उसमें है कि अगर किसी भी आदमी के पास, किसी भी व्यक्ति के पास अगर वो पोजेस भी करता है कोई भी नारकोटिक सब्सटेंस, तो उसके लिए उसकी क्वांटिटी के हिसाब से सज़ा है. अगर कमर्शियल क्वांटिटी है तो 10 साल की सज़ा है, अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो 1 साल की सज़ा है.
तो जो सेक्शन 20B और सेक्शन 28 और 29 जो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने इसमें ऐड किया है, उसके तहत अगर जांच होगी तो सारी चीज़ों को जांच करने के बाद मुझे लगता है रिया चक्रवर्ती से उनका बयान लिया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी। इसके अलावा आज मैंने ये भी सुना कि एक नेबर ने ब्लैक मैजिक का भी आरोप लगाया है, तो वो भी ऑफेंस है महाराष्ट्र ब्लैक मैजिक एक्ट के तहत। तो ये सारी चीज़ों का मुझे लगता है जब सीबीआई सारे तथ्यों को इकट्ठा कर लेगी तब उसका आगे जांच में उनसे पूछताछ जरूर की जाएगी। नहीं, अगर टीवी जांच से ही है तो 2 महीने में टीवी जांच तो इतनी हो चुकी है कि उनको जेल हो जानी चाहिए थी अब तक, पर क्योंकि सीबीआई अपनी जांच में चलती है, आपको क्या लगता है हफ्ते भर में सीबीआई को ऐसा कुछ नहीं मिला जिसके आधार पर उनको पूछताछ के लिए बुला लिया जाए कम से कम? देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, मैं इसलिए इस बात को आपसे इत्तेफाक रखता हूं कि टीवी जांच के आधार पे मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, पर सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट में, अगर आप सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ेंगे, उसमें कहा है कि ये मैटर मीडिया के हाईलाइटेड है और मीडिया द्वारा इतना हाईलाइट हुआ पब्लिक इंपॉर्टेंस का है, इसीलिए हम इस मैटर को सीबीआई जांच के लिए सौंप रहे हैं। अब सीबीआई ने वहां पे क्राइम सीन रिक्रिएट किया है, उसके बाद सीबीआई वहां पे सारे तथ्यों को देख रही है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है वो अभी पब्लिक डोमेन में नहीं है। तो रिया चक्रवर्ती वहां पे 8 जून को फ्लैट छोड़ के जा चुकी थी, किस स्थिति में गई थी, उनका और सुशांत का किस स्थिति में ब्रेकअप हुआ था, ब्रेकअप होने के बाद क्या उनके सुशांत से टेक्स्ट मैसेजेस हैं, उन्होंने मैसेजेस में क्या नारकोटिक्स ड्रग सप्लाई किया कि नहीं किया, ये सारी चीज़ें अभी सीबीआई जांच कर रही है। और किसी भी आदमी की तभी जांच और उनका बयान लिया जाता है जब कॉन्क्रीट एविडेंस सीबीआई के पास होता है, और इसीलिए अगर रिया चक्रवर्ती इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट करने के लिए रेडी हैं, और जैसा कि अभी आपने दिखाया कि आपके चैनल पे भी 7 बजे वो डिटेल इंटरव्यू देंगी जो आप मतलब दिखाएंगे, तो वो सारी चीज़ें सीबीआई देखेगी, और उसके बाद अगर उनको लगेगा कि उसमें उनका ऑफेंस बनता है, उनका रोल बनता है सुशांत के मर्डर में, चाहे अबेटमेंट टू सुसाइड का हो, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का इशू हो, तो सीबीआई उन सारी चीज़ों को इन्वेस्टिगेट करेगी। यानी कि आप ये मान रहे हैं कि अभी तक सीबीआई को शायद ऐसा नहीं लगा कि इनका कोई रोल है, इसलिए इनको पूछताछ के लिए बुलाया जाए? देखिए मेरा मानना यह है कि अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और अभी सारे तथ्य सीबीआई जुटा रही है, और इसीलिए मेरा मानना यह है कि सीबीआई तभी इस मैटर की इन्वेस्टिगेशन करेगी और रिया से पूछताछ करेगी जब उनके पास कॉन्क्रीट एविडेंस होगी उनसे पूछताछ करने के लिए। ठीक, विकास गुप्ता, जहां से इन्होंने बात शुरू की थी, इन्होंने खुद कहा सेक्शन 20 ये कहता है कि अगर आप पोजेस करते हैं, तो अभी तक तो जांच में या टीवी जांच में जो बातें सामने आई हैं उसमें एसएमएस व्हाट्सएप चैट पोजेस करना आया, नारकोटिक कोई सब्सटेंस पोजेस करना तो नहीं आया अभी तक सामने। रोहित जी बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। कल से जो चीजें चल रही है, मैं भी 60 सेकंड का समय लूंगा और 2-3 विषयों पे आपको कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो चलिए ड्रग्स पे ही आ जाते हैं। सेक्शन 20 कहता है पोजेशन कंजम्पशन के लिए। आपको मैं बता दूं कि सिर्फ एसएमएस व्हाट्सएप चैट्स हैं, कोई पोजेशन तो है नहीं। और दूसरी बात, अगर उन व्हाट्सएप चैट्स पे मैं देखूं तो वो सारे के सारे ऑफेंसेस स्मॉल क्वांटिटी के ऑफेंसेस बनते हैं, जिसमें सजा या फाइन है, जिसमें प्लीड गिल्टी करके आपसे फाइन दे करके नहीं विष्णु मुझे मालूम है, स्मॉल क्वांटिटी में प्लीड गिल्टी करके आपसे फाइन पे ही बरी हो जाते हैं। किसी भी केसेस में मैंने पिछले 15 साल में किसी को भी कन्विक्शन होते हुए नहीं देखी है। दूसरी बात, आज अगर ड्रग्स की बात करें रोहित जी, तो गिरेबान में झांक के देखिए, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो, मीडिया हो, फिल्म इंडस्ट्री हो या कोई भी प्रोफेशन हो, मैरिजुआना, और पूरी दुनिया में भी एक कवायद चल रही है कि मैरिजुआना को लीगल करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ड्रग्स की तरफदारी कर रहा हूं, लेकिन ये चीज प्रचलन है। क्या ड्रग्स की कंजम्पशन या पोजेशन रिया के पास अगर मान भी लूं एज अ डेविल्स एडवोकेट, तो क्या ये एक मर्डर या अबेटमेंट टू सुसाइड की तरफ इशारा करता है? मैं आपको ये कहना चाहता हूं रोहित जी पूरी जिम्मेदारी से कि मीडिया का स्तर पिछले 10 दिनों में जिस निरंतर गिरता जा रहा है, आप कहीं जगह हैशटैग देखिए अरेस्ट रिया, फैमिली कहती है उन्हें अरेस्ट करिए। क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी फैमिली, उनके सुशांत की फैमिली या सुशांत के वकील या मीडिया के कहने से रिया को अरेस्ट करेंगे? आपने आज मीडिया ने उनको अरेस्ट भी करा दिया, उनके इन्वेस्टिगेशन भी कर दी, ट्रायल भी कर दी और देश की सबसे बड़ी अदालत के वकील हैं। वहां कितने मुकदमे आप लड़ते हैं? आपने कितने केस ऐसे देखे जहां टीवी चैनल ने कहा और अरेस्टिंग हो गई हो? आपने कितने ऐसे केस देखे जहां टीवी चैनल ने हैशटैग चलाया हो और फांसी हो गई हो किसी को? मैं रोहित जी उसकी दलीलें तो आप ही को देनी है ना कोर्ट में जाके। वो जो वकील खड़े होंगे, जो एजेंसी सबूत रखेगी, उसके आधार पे होगा।
तो मीडिया रोहित जी, ट्रायल का जितना बहाना करके दोनों ही पक्ष, एक पक्ष चाहता है मीडिया ट्रायल से सजा हो जाए, दूसरा पक्ष कह रहा है कि साहब हाय हाय मीडिया ट्रायल चलाए जा रहे हैं, मीडिया अपना काम कर रहा है, जांच एजेंसी अपना, वकील अपना काम करेंगे। नहीं, आप मुझे बताइए, सिलेक्टिव लीकेज वो फैमिली की तरफ से हो या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की तरफ आप से हो? अगर फैमिली ये के ऊपर आरोप लगाएंगे कि इनके अपने नहीं, बच्चों के साथ, अपनी भाई बहनों के साथ इनके संबंध अच्छे नहीं थे, तो परिवार तो तस्वीर दिखाएगा ना। नहीं, आप मुझे बताइए, हम एक परिवार हैं कि और थे। अगर आप मुझे ये बताइए कि चैनल्स के पास इनकी चैट्स कैसे आई? किस इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने इनकी चैट्स को लीक किया है? ये क्या जिम्मेदार एक इन्वेस्टिगेशन का काम है? अगर आपको लगता है कि इस इन्वेस्टिगेशन में दम है तो आप बुलाइए उनको, आपको कौन रोक सकता है? और अरेस्ट करना ना करना ये एक इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी का प्रेरोगेटिव है, ना मीडिया के कहने से, ना उनके वकीलों के कहने से, ना रिया की फैमिली के कहने से कुछ हो सकता है। लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूं और जबरदस्त विरोध करता हूं कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी जिस तरह से सिलेक्टिव लीकेज कुछ चैनल्स के पास सिलेक्टिव लीकेज जाकर के व्हाट्सएप मैसेजेस दे उसमें रहे से हैं। एक भी चीज जो आप देख रहे हैं, जब तक अदालत के पटल पे नहीं आ जाती, आप बिल्कुल उसी तरह का आरोप लगा रहे हैं जैसा उस व्हाट्सएप चैट से या किसी भी और बात के तरीके से लग रहा है। टीवी पर बैठकर आप भी हवा में ही बात कर रहे हैं, जैसे हवा में वो सारी चीज आ रही है। लेकिन आज जो कुछ सामने आएगा ना, विकास जी एक सेकंड रोहित जी, मैं हवा की बात नहीं कर रहा। हाँ। मैं जब आपने सीबीआई और ईडी को ये इन्वेस्टिगेशन सौंप दी है तो मुझे लगता है उनको ही अपनी जिम्मेदारी से काम करना। सर वो तो अपना काम जिम्मेदारी से कर ही रहे होंगे, ये हम उम्मीद करते हैं। हम भी अपना काम जिम्मेदारी से कर रहे हैं, इसीलिए आज वो सारे सवाल जो इस देश का हर वो आदमी जो पिछले 2 महीने से सुशांत सिंह राजपूत की खबर देख रहा था और रिया चक्रवर्ती से पूछना चाहता था, वो सारे सवाल आज तक ने रिया चक्रवर्ती से सीधे पूछे। एक झलक आपको दिखा रहे हैं, फिर मैं आ रहा हूं राहुल ईश्वर, आपके पास भी आ रहा हूं। राहुल थोड़ा रुकते हुए, आपकी आवाज नहीं आ रही, वापस आऊंगा आपके पास। सुनिए जरा क्या क्या सवाल आज तक ने पूछे। आज तो आज पूरा देश ये देखेगा, आज 7 बजे जब रिया चक्रवर्ती बोलेगी तो कौन कौन से राज वो खोलेगी। राहुल ईश्वर बोलिए, आप क्या बोल रहे थे? आपकी आवाज नहीं आ रही थी। तो सिर्फ एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आउट कर देना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने उसके रिटन ऑर्डर में रिया के खिलाफ एक विलिफिकेशन कैंपेन होने का एक्नॉलेज किया। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टेप है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी शब्द का प्रयोग भी किया, एक विलिफिकेशन कैंपेन, और इसीलिए हमें सिर्फ क्वेश्चंस लाना चाहिए, उत्तर नहीं देना चाहिए। हमें किसी तरह की मीडिया ट्रायल या किसी तरह की ब्रांडिंग और ये मर्डर, इसी तरह की इंसिनुएशन नहीं कर देना चाहिए। सीबीआई ने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को लाकर सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनेगा, इसीलिए हमें वेट कर देना चाहिए। रिया को ब्रांड नहीं करना चाहिए कि डिफेमेशन और विलिफिकेशन कैंपेन हो रहा है, ये बहुत गलत है, ये सही नहीं है कोई भी डेमोक्रेसी के लिए। महिमा बख्शी बोलिए अपनी बात आप। बिल्कुल, जिस तरह से अभी तक सब चीजें जो बाहर आ रही हैं, सामने आ रही हैं, सीबीआई जो केस सॉल्व कर रही है, लगातार पिछले 5-6 दिन से जो है सीबीआई सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, और इसमें जो ड्रग्स का नया एंगल बाहर निकल के आ रहा है, तो कुछ ना कुछ तो पीछे से डेफिनेटली कुछ ना कुछ एविडेंस तो निकल के आ ही रहा है। जो उसके फ्लैटमेट्स थे, जो घर में बाकी लोग मौजूद थे, वो भी जो है अब धीरे धीरे जो है अपनी बात बता रहे हैं। तो इतनी सारी चीजें जब बाहर निकल के आ रही हैं, उन सब चीजों से और स्ट्रांगली ये चीज डिफाइन होती है कि इन सब चीजों में कहीं ना कहीं रिया अगर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है तो जरूर जानती है कि इसमें इन्वॉल्वमेंट किसकी है, किस तरह से प्लानिंग की गई थी, और क्यों 8 तारीख को वो है घर छोड़ के गई। उसके बाद उसने उसको मोबाइल से ब्लॉक किया, और जब उसके बाद बैक टू बैक चीजें हुई हैं ड्यूरिंग दैट टाइम, अगर वो उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, एज अ कपल रह रही थी, अब वो बोल रही है कि वो घूमना फिरना एज अ कपल कर रहे थे, तो क्यों उस टाइम पे वो उसको अकेला छोड़ के गई? जब दिशा का वो हुआ, जब दिशा ने सुसाइड किया, तो उसके बाद क्यों आके सुशांत के पास नहीं रही? जब उसको मालूम था कि उसके बाद सुशांत जो है वो हर्ट हुआ, वो परेशान था, उस टाइम पे उसको क्यों उसने अकेला छोड़ा? इतनी सारी सिचुएशंस, इतनी सारी चीजें हैं जहां पे जो गैप है वो उसको फिल करने के लिए हम जानना चाहते हैं कि रिया क्या बोलेगी। और इन सब चीजों के लिए जब सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर ही रही है, अपना काम कर रही है, मुंबई पुलिस ने प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन नहीं करी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एम्स डिपार्टमेंट बता रहा है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी तरीके से नहीं बनाई गई है। एम्स डिपार्टमेंट के डॉक्टर्स जाके अब इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे। पूरा इतना
इतने डेप्थ में जब इन्वेस्टिगेशन जारी है और नई नई चीजें बाहर निकल के आ रही है, नया एंगल बाहर निकल कर आ रहा है, तो इसमें रिया किस तरह से प्रूव करेगी कि वो इनोसेंट है। और जो इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, आज मुंबई पुलिस जो है वहां प्रोटेक्शन दे रही है रिया को, इतना कुछ हो रहा है, तो इसमें जो है कोई छोटी सी बात तो ये नहीं है। महिमा बख्शी, आप, मुझे यकीन है आपने देखा होगा जब रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर पिज्जा डिलीवरी बॉय तक को ग्रिल कर दिया जा रहा है, तो उस स्थिति में वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ये आप और हम यहां बैठकर नहीं कह सकते, पहली चीज। दूसरा, रोशन बिंदर हमारे साथ आ गए, सुशांत की दोस्त हैं, उनसे बात करें। उसके पहले कल जो खबर आई कि सुशांत के फ्लैट में हार्ड ड्राइव्स नष्ट कर दी गई, वहां जो फुटेज थे जो कि एक एविडेंस के तौर पर इस्तेमाल हो सकते थे, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वो सवाल भी आज तक ने पूछा रिया से, क्या जवाब दिया जरा आप भी सुन लीजिए। एक खबर जो आ रही है कि सिद्धार्थ पिटानी जो उनके हाउसमेट थे, उन्होंने सीबीआई को यह जानकारी दी है कि जून 8 तक, ये सीबीआई सोर्सेज के जरिए, कि आपने आईटी वाले को बुलाकर हार्ड ड्राइव डिलीट करा दिया था। सुशांत भी वहां प्रेजेंट था। आपने ऐसा क्यों किया? क्या था, क्या हुआ? कोई ऐसी हार्ड ड्राइव है सुशांत के घर में जिनको आपने डिलीट किया? दिस इज अ कंप्लीट बेसलेस एलिगेशन। देर इज नो हार्ड ड्राइव दैट आई एम अवेयर ऑफ। देर इज नो पर्सन, कोई घर में आके कुछ नहीं हुआ है जब तक मैं थी। मेरे जाने के बाद अगर उनकी सिस्टर 8 से 13 जो वहां थी, उन्हें ये सारी बातें पता होंगी। अगर ऐसा कुछ हुआ है मेरे प्रेजेंस में, ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ। तो यू वुड कन्फ्रंट सिद्धार्थ पिटानी ऑन दिस? एब्सोल्युटली। इट्स योर वर्ड वर्सेस हिज। I don't believe he would have said something like this. I believe कि ये फिर से एक कहानी रची जा रही है, जैसे कि रोज एक नई कहानी रची जाती है जो कंप्लीटली बेसलेस होती है। क्योंकि उस 8 तारीख पर कई, आपने तो अपने डिटेल्स में आज हमें बताया है, लेकिन ऐसा लगता है कि आपने फाइनल डिसीजन उस दिन ले लिया था, नो टर्निंग बैक। ये आपने कहा है, एक मुझे लगता है आपके व्हाट्सएप में शायद भट्ट साहब के साथ। क्या उस दिन आपने निर्णय लिया था कि अब सुशांत डिप्रेशन में हो, लेकिन मैं अब यहां नहीं रह सकती? मैंने क्योंकि उन्होंने आपको वहां से निकाला था, घर से। जी, आई वॉज डेफिनेटली वेरी अपसेट एंड हर्ट। मुझे काफी बुरा लग रहा था कि उन्होंने मुझे कॉल बैक नहीं किया, उन्होंने मुझे वापस नहीं बुलाया। क्या इज इट ओवर फॉर हिम? इतना ही था कि अब मैं बीमार हूं तो आप नहीं चाहते मुझे? तो नेचुरली अगर आपको कोई भी ऐसा बोले, आपको बुरा तो फील होगा, लेकिन ये जो आप रेफर कर रहे हैं वो शायद इस कॉन्वर्सेशन से उसका कोई लेना देना है नहीं। तो अब से 1 घंटे 37 मिनट के बाद रिया चक्रवर्ती को आज तक ने ग्रिल किया, उनसे वो सारे सवाल पूछे हैं जो आपके मन में है, आप पूछना चाहते थे रिया से पिछले 2 महीने से। वो आज तक आपकी तरफ से आज रिया से सारे सवाल पूछ रहा है। लेकिन रोशन बिंदर, सीबीआई जिसको सवाल पूछने चाहिए वो अभी तक रिया से सवाल नहीं पूछ रही। और यहां जो वकील बैठे हैं विष्णु जैन, वो भी मान रहे हैं कि शायद अब तक उनको कुछ मिला ही नहीं रिया के खिलाफ जिससे वो बुलाएं और पूछें। जबकि परिवार आज फिर खुल के सामने आया है और 2 टूक कह रहा है कि इनको गिरफ्तार होना चाहिए। बिल्कुल। पहली बात तो अभी जो आपने मुझे क्लिपिंग दिखाई जिसमें रिया ने ये कहा कि वो लोग जो सिद्धार्थ जो कह रहा है वो मनगढ़ंत कहानी है, लेकिन सिद्धार्थ ने जो कहा है 8 हार्ड ड्राइव के बारे में, वो तो सीबीआई कह रही है ना। तो इसका मतलब सीबीआई झूठी मनगढ़ंत कहानी बना रही है, ये रिया कहने की कोशिश कर रही है। इज दिस व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? मतलब सीबीआई झूठ बोल रही है, ये रिया कह रही है कि सिद्धार्थ ने जो कुछ भी कहा है सीबीआई के सामने कहा है। ये स्टेटमेंट जो कल बाहर आया है ये सीबीआई का स्टेटमेंट है, तो मतलब सीबीआई जो गलत कह रही है ये बात रिया कह रही है। इज दिस व्हाट? तो मतलब रिया सच्ची है और सीबीआई झूठा है, ये कहने की कोशिश कर रही है ये लड़की। क्या कहने की कोशिश कर रही है? विकास जी कुछ कह रहे हैं। विकास जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं रोहित जी, कहाँ पे सीबीआई का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो आया नहीं। ये तो मीडिया की रिपोर्ट है कि जी उन्होंने कन्फेस कर लिया है, सैमुअल मिरांडा अप्रूवर बन गए हैं। अब मैं आपके चैनल पे बैठा हूँ, इतने जिम्मेदार चैनल पे, मैं अब उन चैनल्स का नाम लेकर के उनकी बदनामी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि ये चैनल्स की ब्रेकिंग न्यूज थी, ये कोई सीबीआई का ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है। ये कोई चैनल की जो ब्रेकिंग न्यूज थी वो ये थी कि सीबीआई के ने ये ब्रेक किया हुआ है, तो मतलब वो झूठ बोल रहे हैं। आपका मतलब ये है सीबीआई ने कौन सा ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है? सीबीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, लेकिन ये न्यूज तो आई है। तो इस वक्त रिया जिस न्यूज को झुठला रही है सिद्धार्थ न्यूज को, चैनल्स तो अंग्रेजी के 2 चैनल ऐसे हैं जो हर रोज एक नए आदमी को मर्डरर बना देते हैं।
कभी सर, तो ये लड़की नेपोटिज्म जो पे है, चलते हैं, एक कभी मिनट, संदीप पे चलिए, चलते हैं, चलिए, कभी सिद्धार्थ चलिए, पैठानी ठीक पे है, चलते हैं, चलिए, ठीक कभी है। दिशा एक सालियान पे लड़की चलते को- हैं। ये उनका तो लड़की रोज का जो एजेंडा आपको है इतनी- अपनी ये टीआरपी के लड़की लिए जो आपको रोज इतनी- एक नए आदमी को ढूंढ सुनिए, करके उस पर ठीक डिबेट है। करते हैं सुबह से आप शाम मुझे बैठ ये करके। बताइए, वो जो व्हाट्सएप के चैट्स दिखाए गए हैं जो इस मासूम लड़की के हैं, आपके हिसाब से ये बड़ी मासूम और गाय लड़की है जो ड्रग्स मैं ये नहीं कह रहा। कर रही थी? मैं तो ये नहीं फिर- कह रहा। तो फिर क्या कर, तो ये लड़की जो खुद मुझे को नहीं इतना मालूम कौन दिखा मासूम रही है। कि ओ वो सब झूठे हैं, सिद्धार्थ झूठा है, सब झूठे हैं, मैं सच्ची हूँ, बस मैं हूँ सावित्री, बस बाकी सब जो है सब चंडाल है, सब झूठे हैं, सब मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अपने व्हाट्सएप चैट में ये लिखा है कि ये ड्रग्स मंगवा रही है, ड्रग्स के ड्रॉप्स डलवाने हैं। ये चैट तो किसी और का नहीं है ना, ये चैट तो इसका अपना चैट है। तो ये ड्रग्स के ड्रॉप्स किसको डलवा रही है? और ये कह रही है कि यूरोप जाने के बाद में वो अचानक से खराब हो गया। तो इस बात की क्या गारंटी है कि इसने यूरोप में वो ड्रॉप्स उसकी कॉफी में नहीं डाले होंगे? कोई और था वहाँ पे? कोई नहीं था। और ये लड़की ये कह रही है कि हम लोग तो लिव इन रिलेशनशिप में थे। तो अगर आप लिव इन रिलेशनशिप में थे तो आप दोनों गए थे, तो पीछे पीछे दुम हिलाते आपका भाई क्यों आया था? ठीक। तो ये मत बताइए कि मेरे भाई का वो 1 मिनट, ये मत बताइए कि मेरे भाई को वो बहुत क्लोज था। 1 मिनट, 1 मिनट, अगर let me चैट speak। को ये- लीगल सैंक्टिटी मैं इस होना वक्त है। वो राहुल, बात कर रही हूँ, राहुल, जो रिया ने राहुल, बोला है। वो थोड़ा Let समय me मांग रही है, वो speak। कंप्लीट कर रही है, फिर मैं आप ही के Let पास me आता हूँ। राहुल, complete। पूरा Let कीजिए me जल्दी, complete। I will पूरा allow कीजिए you to रोशन, talk। पूरा Right कीजिए। now I am talking what Riya has said. I am replying to that. Let me reply. रिया का ये कहना कि मेरे भाई के तो वो बहुत करीब था, कितने समय से? 6 महीने से, 8 महीने से, उससे पहले जो उसकी जिंदगी में दोस्त थे ना, उन्हें रिया ने काट के बाहर फेंका है। सबूत है हमारे पास इसका। ठीक। उसे रिया ने उनको बैक पिच करके ओके। उसकी बहनों को, उसके ओके। परिवार को बैक पिच ओके। करके बाहर फेंका। ओके, जो ओके। हम लोग कहानियां बनाते हैं ना, ओके, सास रोशन बहू की बिंदर, कहानियां, रोशन बिंदर, ये वही कहानी का रोशन हिस्सा है। बिंदर, बिल्कुल आप जो बातें कह रही हैं, ये सारी बातें आज पूछी गई हैं रिया से, जिनके जवाब 7 बजे दिखाएंगे। लेकिन उसके पहले राहुल ईश्वर आपकी बात पे रिबटल देना चाह रहे हैं। राहुल ईश्वर बोलिए, क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक बात, सुशांत का भी एक चैट था। उस चैट में सुशांत ने अपने बहन को एक मैनिपुलेटर बताया और उन्होंने कहा कि वो मैनिपुलेट करना चाहता है। अगर हम किसी भी चैट को लीगल तरीके से, लीगल दृष्टिकोण से सैंक्टिटी देना है, उसे फुल टेक्स्ट देना है। हर एक टेक्स्ट को एक कॉन्टेक्स्ट और एक सब टेक्स्ट होगा। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें चैट को एक्सेप्ट करना है, उसी सभी चैट्स होना चाहिए, उसका कॉन्टेक्स्ट लेना चाहिए और कंटिन्यूअसली बिफोर एंड आफ्टर चैट्स भी देखना चाहिए। किसी भी सेलेक्टिव रीडिंग से किसी को हम दोषी नहीं कह सकते, यह हमारा कानून है और उसको एक लीगल सैंक्टिटी होने के लिए फुल टेक्स्ट लाना चाहिए। किसी भी चेरी पिकिंग से किसी को हम दोषी नहीं कह सकते। मिस्टर राहुल, पहली बात तो ये है, मैं बात यहाँ पे ड्रग्स की कर रही हूँ, वो कन्वर्सेशन ड्रग्स का वो कर रही है। और जहां तक आप बात सुशांत और उसकी बहन की कर रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं, मैं अपने बेटे को कई बार शायद थप्पड़ भी मार दूं। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपने बेटे से नफरत करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मुझसे नफरत करेगा। तो एक भाई बहन में अगर एक लड़ाई हो जाए, अगर एक भाई बहन में लड़ाई हो जाए, इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे नफरत करती हूँ और वो मुझसे नफरत करता है। अगर सुशांत और उसकी बहन के बीच में कोई लड़ाई हुई है, किसी और को आप क्या में अपने ही बेटे को एक मैनिपुलेटर कहेगा। बात यहाँ पे ड्रग्स की हो रही है। रिया के कन्वर्सेशन में ड्रग्स मेंशन है, आगे पीछे की जरूरत ही नहीं है। कन्वर्सेशन स्टार्ट टू एंड है कि कितने ड्रग्स देने चाहिए। ठीक है, तो आप एक क्या कहना सेकंड, चाहेंगे कि उसमें कुछ और है? दोनों रुक जाइए एक सेकंड। विष्णु जैन वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो भी हमारे साथ हैं, बहुत देर से उंगली उठा रहे हैं। विष्णु जैन कुछ कहना चाह रहे हैं, बोले विष्णु जैन अपनी बात। देखिए मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें जो ड्रग्स का एंगल है, मैंने उसको पहले भी क्लैरिफाई किया, उसको विकास गुप्ता जी ने कंट्राडिक्ट कर दिया। अगर किसी के पास ड्रग्स पोजेस नहीं करता है अभी, इसका यह मतलब नहीं कि सेक्शन 20B के तहत वो ऑफेंस नहीं है। अगर किसी ने ड्रग्स बेचा है या खरीदा है तो वो भी सेक्शन 20B के तहत ऑफेंस है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, यहाँ पे सवाल उठाए जा रहे हैं, विकास गुप्ता जी द्वारा उठाए गए और राहुल ईश्वर जी द्वारा उठाए गए कि मीडिया इसको बहुत हाईलाइट करी, मीडिया ट्रायल हो रहा है। कौन सा ऐसा केस है जिसमें मीडिया ट्रायल नहीं होता है, जहां पे सेलिब्रिटीज इन्वॉल्व है? और ये मीडिया ट्रायल वर्ड खुद में गलत है। जब इतना बड़ा केस है, एक एक्टर जो बहुत चाहता एक्टर था, अगर उसका मर्डर हुआ है या उसको सुसाइड का एक जामा पहना के लोगों के सामने पेश किया जा रहा है, वो सुसाइड है, और अगर मीडिया ने खबर उठाई तो उसमें क्या गलत है? कितने ऐसे केसेस हैं, आप भी जानते हैं रोहित जी, जहां पे पुलिस, चाहे दिल्ली पुलिस हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे एनआईए हो, वो मीडिया को ब्रीफ करती है कि उन्होंने क्या क्या रिकवरी की है, क्या क्या चीजें पाई हैं।
तो ऐसा आप नहीं कह सकते कि कोई चीज मीडिया इस बारे में डिस्कस नहीं कर सकती है, बात ही नहीं कर सकती। इसके लिए अगर आप विकास गुप्ता जी यहां बैठे बता दें लॉ में कहां बार है कि वो इन्वेस्टिगेशन जिस दिशा में प्रोसीड कर रहा है सही प्रोसीड कर रहा है कि नहीं प्रोसीड कर रहा है, इसके बारे में मीडिया बात नहीं कर सकती। ये विकास गुप्ता जी बता दें कौन से सेक्शन में लिखा हुआ है कि नहीं नहीं बात कर सकती मीडिया। और दूसरी बात यहाँ पे डिस्ट्रक्शन ऑफ केस प्रॉपर्टी का इश्यू इन्वॉल्व है, सेक्शन 204। एक मिनट मेरे को अपनी बात कंप्लीट कर ले, एक मिनट मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेनी है। देख मुझे अपनी बात कंप्लीट कर लेनी है विकास गुप्ता जी, उसके बाद आप बोलेगा। सेक्शन 204 आईपीसी का क्लियर तौर पे ये कहता है कि अगर किसी ने कोई केस की एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया है तो वो ऑफेंस आईपीसी के तहत जिसके लिए 2 साल की सजा है। तो अब विकास गुप्ता जी ये बता दें कि मीडिया के ऊपर बार कहां है, लॉ के कौन से प्रोविजन में बार है जो मीडिया को रोकता है कि आप कोई मैटर जिसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है उसके लिए आप बात भी नहीं कर सकते या रिपोर्टिंग नहीं कर सकते। विकास गुप्ता जी तो ट्रिपल तलाक पर भी डिबेट के विरोधी थे, राम मंदिर पर भी डिबेट के विरोधी थे, आज सुशांत सिंह राजपूत पर भी डिबेट के विरोधी हैं। क्यों विकास जी? नहीं या जो आपको सूट नहीं करता केवल उसके विरोध करते हैं? रोहित जी एक बात है, देखिए कि आप कवरेज करिए, तथ्यों को सामने रखिए, जो चीज सच्चाई में आ रही है, लेकिन आप पूरे देश की एक धारणा, एक ओपिनियन बनाने के पीछे आप गलत कवरेज दिखाएं। आप एक जो जिसके साथ अभी इन्वेस्टिगेशन शुरू भी नहीं हुई है रिया के साथ, रिया को सिर्फ आज तक ईडी ने 2 बार बुलाया है। रिया ने सीबीआई जांच कराई गृह मंत्री जी, वहां पे जो नहीं तो कराई, रिया ने ट्वीट किया था ना, और फिर उन्हीं की तरफ से विरोध होने लगा कि साहब क्यों? आपके चैनल पे पिछले 4 हफ्ते से आया हूं, मैंने तब भी कहा कि मैं सीबीआई की जांच के विरोध में नहीं हूं। अंजना जी के साथ भी मेरे इंटरव्यू में विकास गुप्ता जी, रिया जो आज तक पर आ रही हैं 7 बजे, उन रिया को पिछले 2 महीने में क्या किसी ने रोक रखा था कि आप टीवी पर मत आइए? उनके ऊपर कोई बैन था? अगर सुशांत का परिवार, अगर सुशांत के दोस्त, अगर सुशांत के चचेरे भाई टीवी पर आकर अपनी बात रख सकते हैं, तो वो जो अपने को लाइफ पार्टनर कहती है उनकी कि हम लिव इन में थे, वो भी आकर रख सकती थी? नहीं, लिव इन का जो रिलेशनशिप है ना रोहित जी, वो मियां बीवी के रिलेशनशिप के बराबर है। और अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रॉपर्टी के मैटर में कहा कि सन इज अ सन टिल ही गेट्स हिज वाइफ। तो जो एक लिव इन रिलेशनशिप का जो एक ढांचा है, जो मैं अब उन बातों में नहीं जाऊंगा कि फैमिली के साथ क्या रिलेशनशिप रहता है नहीं रहता, लेकिन लिव इन पार्टनर एक मियां बीवी से कम का रिलेशनशिप नहीं है। तो ये जो बहुत सारी बातें आ रही हैं कि जी उन्होंने उनका पैसा ले लिया, मैं अगर ये मान भी लूं कि उन्होंने उनका पैसा खर्च भी कराया है, तो कोई दूसरा कहने वाला क्या होता है? कौन कह सकता है कि वो उन पे पैसे नहीं खर्च कर सकते या उनको चीट कर लिया? जिस आदमी का पैसा जिसने खर्च किया है, अगर वो ही नहीं, उसने कभी अपनी लाइफ टाइम में नहीं कहा कि मुझे चीट किया गया है, तो आज ये जो एफआईआर है ये बेसलेस एफआईआर एज फार एज चीटिंग और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इज कंसर्न। मैं अब हाल फिलहाल उन बातों में आज की तारीख में जाना नहीं चाहता हूं। अभी आपकी बात पे महिमा जी से कमेंट लेता हूं, लेकिन उसके पहले एक चीज जो बहुत चर्चा में रही वो ये थी कि रिया ने सुशांत के शरीर को देखा मौत के बाद, और उसके बाद रिया ने कहा आई एम सॉरी बाबू। जब रिया से आज तक ने बात की तो उनसे पूछा कि आपने क्यों सॉरी बोला, जरा सुनिए। आपको सुशांत के डेथ की जानकारी कैसे मिली रिया चक्रवर्ती, क्योंकि तब आप उनके साथ नहीं थी? जी 14 को मैं दोपहर करीब 2 बजे अपने घर में अपने भाई के साथ अपने कमरे में थी, और मेरी एक फ्रेंड है, उनका मुझे फोन आया था कि ऐसे रूमर्स हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, स्टॉप दिस रूमर ना। वो नहीं जानती थी कि मैं अपने घर में हूं, तो कहाँ हो तुम, तो सुशांत को बोलो गिव अ स्टेटमेंट। और तभी मुझे लगा कि ऐसा रूमर कैसे हो सकता है, और विद इन 10-15 मिनट्स कहीं से क्लैरिफिकेशन आ चुकी थी। You broke down? Right. What did you do after that? आप उनके घर गई, कहाँ गई? जी नहीं, मैं उनके घर नहीं गई। I broke down. I was completely shocked. मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। और मुझे बताया गया कि उनके फ्यूनरल में उनकी लिस्ट में मेरा नाम नहीं है, इंडस्ट्री के काफी लोगों का नाम था, और मुझे उनसे पता चला कि मैं बिल्कुल नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मेरा नाम नहीं है, और वो लोग मुझे वहां नहीं चाहते। कौन नहीं चाहते? उनकी फैमिली। उनकी फैमिली ने आपसे कहा कि आप नहीं आ सकती फ्यूनरल में? आपने पूछा? आप
उस व्यक्ति से इतना प्यार करती है, आप कहती हैं यू इवन थॉट ऑफ मैरिंग हिम, इट वाज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड इमोशनल रिलेशनशिप। उनका सुसाइड होता है, उनकी खबर आती है और आप कहती है ना आप उनके घर जाती हैं और ना ही आप उनके फ्यूनरल में जाती हैं। जी, मैं एक्चुअली उनके फ्यूनरल जाने के लिए तैयार भी थी, लेकिन मेरे इंडस्ट्री के जो एक दो दोस्त इनवाइटेड थे, उन्होंने फोन करके और एक ने घर आके भी मुझे समझाया कि तुम वहां नहीं जा सकती क्योंकि वो लोग तुम्हें नहीं चाहते, तुम लिस्ट पे नहीं हो, तुम जलील होगी और तुम्हें निकाल दिया जाएगा, तुम्हारे मेंटल स्टेट वैसे ही ठीक नहीं है, तो तुम मत आओ। और ये बात मुझे दिन में ही पता चल गई थी। सुबह से हम वेट कर रहे थे कब हमें पता चलेगा कि कब मैं उसे सुशांत से मिल सकूं। और इसीलिए मेरे दो दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको बहुत जरूरी है कि आप उनकी बॉडी एक बार देखें, नहीं तो आप इस बात को क्लोजर नहीं मिलेगा, आप नहीं मान पाएंगी कि ऐसा हुआ है। और ये एक्सेप्टेंस बहुत मुश्किल होता है। लेकिन रिया, आप मॉर्ट्यूरी जाती हैं जी, जहां सुशांत की बॉडी रखी हुई है जी, एंड यू से आई एम सॉरी बाबू, एम आई करेक्ट? yes, what else is someone supposed to say to someone who's lost their life? I am sorry you've lost your life, and today I'm sorry that your death has been made a joke. I'm sorry your last memory is not going to be your good work, your intelligence or your charity. I am sorry that everyone has made a joke of your death, and I'm sorry you lost your life. That is also misconstrued. अब क्या बोलेंगे? How long did you spend in the mortuary? It was probably 3-4 seconds. I was told to wait outside. My friends requested somebody कि ये एक बार बॉडी देखना चाहती हैं। उन्होंने बोला एक बार पोस्टमार्टम खत्म हो जाएगा, बॉडी जब वैन की तरफ जाएगी फ्यूनरल के लिए, उस समय आप देख सकते हैं। तो जब वहां से निकली बॉडी, when it was on the way to the van, I got to see the body for 3 seconds. I said I'm sorry because I am that he's lost his life, and I touched his feet as a mark of respect, which would I think any Indian could understand. कोई भी समझ सकता है कि कोई किसी के पैर क्यों छुएगा। तो अब से 1.25 घंटे के बाद ये पूरा इंटरव्यू शाम 7 बजे आप आज तक पर देख पाएंगे। और यकीन मानिए, जो जो सवाल आप रिया से पूछना चाहते थे, वो सारे सवाल आज इस इंटरव्यू में आपको मिलेंगे, जिनका रिया जवाब देगी। महिमा, सबकी बात हमने सुनी, आपकी बात रह गई, आप बोलिए क्या कहना चाहती हैं? जी देखिए, मुझे जहाँ तक पता है उसमें स्टेट कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ने भी नोटिस भेजा है कूपर हॉस्पिटल को कि उन्होंने मॉर्चरी के पास रिया को अलाउ कैसे किया। तो मैं डेफिनेटली ये समझना चाहूंगी कि जो लॉज महिमा, आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है। हम वापस आते हैं आपके पास। विकास गुप्ता और विष्णु जैन, 1-1 मिनट आप दोनों के लिए मेरे पास है, केवल आखिरी में यह बताते हुए कि 7 बजे आप लोगों को भी आज देखना चाहिए। जो ये कह रहे हैं कि साहब बिल्कुल सही हो रहा है, अगर मीडिया में सवाल उठ रहे हैं, और उनको भी जो ये कह रहे हैं कि साहब मीडिया ट्रायल हो रहा है, क्योंकि हम इस बात के पक्षधर हैं कि हर पक्ष सामने आना चाहिए। विकास जी। नहीं रोहित जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बस मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से कुछ चैनल्स को इल्तिजा ही कर सकता हूं कि अपनी टीआरपी के लिए अपने स्तर को मत गिराइए। कि आप कहते हैं कि पिछले 1 हफ्ते की सुशांत की कवरेज में हमारा चैनल नंबर 1 बन गया। आप भले ही नंबर 1 रहे या नंबर 3 रहे, एक सच्चे पत्रकार। विकास जी, आप ये 1, 2, 3 में मत पढ़िए, आप तो सब चैनलों पे जाते हैं ना, तो वहीं बैठ के सलाह दे दीजिए जिसको देनी है। यहां से दूसरे को हमारे कंधे से मत बंदूक चलाइए। नहीं, मैं बंदूक नहीं चला रहा। मेरी बड़ी हाथ जोड़ करके विनती है कि सुशांत की मौत को एक ग्रेस में रहने दीजिए, उसका मजाक सच में ना बनाइए सिर्फ टीआरपी के लिए। ऐसा लगता है कि आज से 30-40 साल पहले कोई गुलशन नंदा कोई नॉवल आता था, तो मेरे बुजुर्ग मुझे बता रहे थे कि वो गुलशन नंदा नॉवल का सीक्वल यहां प्ले किया जा रहा है पिछले 1 महीने से टीवी चैनल्स पे। विष्णु जैन, क्या इंसाफ की लड़ाई लड़ना वो गुलशन नंदा का नॉवल लिखना है? देखिए, वही मैं आपको बताना चाहता था और कहना चाहता हूं विकास गुप्ता जी के और सारे दर्शकों की जानकारी के लिए भी, सीआरपीसी में सेक्शन 43 में प्रोविजन है जो ये कहता है कि कोई प्राइवेट पर्सन भी
एक्सक्लूडिंग मीडिया चैनल को 1 मिनट के लिए छोड़ भी दीजिए, एक आम आदमी भी किसी दूसरे आदमी को अरेस्ट कर सकता है अगर उसके सामने कोई ऑफेंस कमिट किया जा रहा है, उसको पुलिस को हैंड ओवर कर सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, विकास गुप्ता जी यहां पे कह रहे हैं कि एक सबजुडिस मैटर में, एक क्रिमिनल मैटर में आप पुलिस मीडिया जो है मीडिया ट्रायल कर रही है और सारी इन्वेस्टिगेशन को हैम्पर कर रही है। मैं विकास गुप्ता जी और सारे दर्शकों को यह बताना चाहता हूं, बहुत ही सेटल्ड प्रिंसिपल है क्रिमिनल लॉ का। क्रिमिनल लॉ में ट्रायल तब चालू होता है जब चार्ज फ्रेम होता है, जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रहा है तब तक मैटर सब जुडिस नहीं कहलाता है। और इसीलिए मीडिया को पूरा हक है इस केस के हर एक पहलू को देखने का, लोगों को बताने का, और उसके बाद जो भी होगा वो अल्टीमेटली सीबीआई डिसाइड करेगी उनको चार्जशीट फाइल करनी है, उनको फाइनल रिपोर्ट फाइल करनी है। पर मीडिया की आप आजादी और लोगों की आजादी, हमारा राइट टू नो है, आप उसको रोक नहीं सकते ये कहते हुए कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। अगर आज मीडिया ये दिखा रही है कि रिया के अगेंस्ट क्या है, तो मीडिया रिया का पक्ष भी तो दिखा रही है। आज 7 बजे रिया का भी तो इंटरव्यू है। अगर मीडिया इतनी बायस होती तो रिया का, यही बात विष्णु जी हम भी कह रहे हैं कि अब तक एक पक्ष देख रहे थे, अब दूसरे पक्ष को भी देखिए। जिस पक्ष को लेकर लगातार 2 महीने से सवाल उठते रहे, जिसको तलाशा जाता रहा, जिसका पूछा जाता रहा कि वो कहां है, वो सामने क्यों नहीं आ रही, वो आज सामने आएगी। 7 बजे उससे हर वो सवाल पूछा जाएगा जो आपके मन में था, और हैशटैग होगा आज तक ग्रिल्स रिया। आप भी अपनी बात रखना चाहते हैं, हैशटैग आज तक ग्रिल्स रिया के साथ अपनी बात सोशल मीडिया पर रख सकते हैं। छोटा सा ब्रेक लेकर तो दंगल आप देख रहे थे, ये बताते चलें कि ठीक 7 बजे देखना मत भूलिएगा सबसे सॉलिड इंटरव्यू सिर्फ आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।